अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ मैथमेटिकल एडिशन के बारे में। और वैसे तो ये ट्रिक बहुत ही पुरानी है। मैंने ये तकरीबन आज से 25 साल पहले ये ट्रिक सीखी थी, शायद उससे भी पीछे, व्हेन आई वाज इन क्लास 2। और आज भी जब भी ये चीज़ मैं जिससे भी डिस्कस करता हूँ तो ये उनके लिए न्यू होती है। तो मैंने ये सोचा है कि आज ये मैं आपके साथ भी डिस्कस करूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको सीखने के लिए कोई किसी एज की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास 2 से लेके क्लास इंटर्स या आगे वाले स्टूडेंट के लिए काम की चीज़ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एडिशन से रिलेटेड है, जिसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड से कहेंगे कि भाई कोई भी मैथमेटिकल कोई भी हमें जो है वो एक वैल्यू बताएं। आपने नहीं बतानी, उनके मर्ज़ी से कोई भी एक वैल्यू, ले सपोज़ वो वैल्यू आपको बता रहे हैं 5, 9, 4, 7, कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप उनसे कोई भी वैल्यू पूछ लें। ले सपोज़ उन्होंने आपको ये वैल्यू बताई, तो आपने कहना यह है कि भाई देखें वैल्यू आपने बताई है, हम एडिशन का आंसर पहले ही आपको बता देंगे। तो आपने पहले से ही इसका आंसर बताना है। जैसे मैं पहले से ही इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर 5, 9, 4, 7, 5, 1 इतना आंसर आएगा। अब दूसरी वैल्यू भी आपने जो है, ये कैसे आंसर आया ये मैं आपको बताऊँगा इसी ट्रिक में। दूसरी वैल्यू भी आपने अपने दोस्त से पूछनी है। कोई भी वैल्यू वो बता दे, जैसे 9, 4, 0, 7, 1, मैं तो अंदाजे से लिख रहा हूँ। दो वैल्यूज़ आपका फ्रेंड आपको बताएगा, आपके ब्रदर सिस्टर आपको बताएंगे। तीसरी वैल्यू जो है वो आपने लिखनी है। अब आपने भी बहुत ही जल्दी लिखनी है, 5 सेकंड्स में आपने लिखनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ये लिखी है अभी। अब जब इनको आप सम करेंगे तो रिज़ल्ट यही आएगा, जिसका जवाब पहले से ही हमने लिख दिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि एक वैल्यू के बाद आंसर आ गया था, दूसरी वैल्यू भी आपकी फ्रेंड ने आपको बताई, तीसरी वैल्यू आप लिखेंगे और वो 5 सेकंड्स में आप लिखेंगे, बहुत ही जल्दी, बगैर किसी कैलकुलेशन के। तो इसका आंसर चेक करें। 8 और 9, 9 और 5 14, 14, 15, 17, 5 और 9 14, 10, 14, 19, 6, 9, 15। चेक करें आंसर सेम है या नहीं है। बिल्कुल सेम आंसर आएगा। एक और मैं आपको बताऊं इसी जैसा। आ जाएं एक और प्रैक्टिस करें हम। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी वैल्यू मैं अगेन बता दूं कि पहली वैल्यू आपके फ्रेंड ने आपने बतानी है। कोई भी वैल्यू जो वो बताए वो आपने लिख देनी है। 7, 3, 1, 5, 9 जितनी वो बताए वो आपने लिख देनी है। मैंने 5 डिजिट लिखे हैं, 6 बताए तो 6 लिखे, 7 बताए तो 7 लिखे, 2 बताए तो 2 आप लिख लें। ठीक, जैसे ही वो वैल्यू आपको बताएंगे आपने आंसर उससे पहले लिखना है। आंसर पहले कितना आएगा वो मैं लिख लूँ, 8, 5, 1, 3, 7, 1, आंसर इतना आएगा। दूसरी वैल्यू भी आपके दोस्त ने आपने बतानी है, कितनी कोई भी बताए, 7, 1, 5, 4, 0। दो वैल्यूज़ वो बताएंगे जबकि आंसर पहले से ही आपने लिख दिया है। तीसरी वैल्यू आपने लिखनी है, वो अगेन मैं आपको बता दूं, आपने 5 सेकंड्स में लिखनी है, जल्दी जल्दी में आपने लिखनी है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं 9, 5, 4, 8, 2। और जैसे ही ये वैल्यू आप लिखेंगे तो आंसर यही आएगा। चेक करके देखें। 9, 9, 18, 6, 10, 15, 2, 7, 4, 11, 4, 5, 8, 13, 8 to 10, 17। चेक कर लें आंसर सेम है या नहीं है। ज़रे बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। तो आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या ट्रिक है। तो वो ट्रिक अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक मैं रिवील करने जा रहा हूँ। हालांकि ये है बहुत पुरानी, लेकिन जब भी जिससे भी मैं डिस्कस करता हूँ तो उनको इस ट्रिक के बारे में पता नहीं होता है। मैंने कुछ दिन पहले क्लास में भी बात की थी कि 99% लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता है, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर्स हों, किसी को ये पता नहीं होता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूं और आप भी ये खुद भी सीखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल चीज़ है जो सबके पास आ जाए।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप 3 टर्म्स की ही एडिशन करें, इसमें आप 5 टर्म्स की भी एडिशन कर सकते हैं, इसमें आप 5 से ज़्यादा टर्म्स की भी एडिशन कर सकते हैं, जवाब पहले से ही आप लिख देते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं इसकी ट्रिक क्या है। अच्छा, ट्रिक बताने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप इंटर फिज़िक्स में के भी न्यूमेरिकल्स बनाएं। तो आज मैं एक और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो इंटर के रेजिस्टर्स पे जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, रेजिस्टर्स के न्यूमेरिकल पे हम बात करेंगे, जो ज़्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं ये न्यूमेरिकल्स, और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो MTCAT और ECAT की तैयारी करने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगा रेजिस्टर्स पे, और तो आ जाएँ इस ट्रिक को रिवील करें कि क्या इस पर लॉजिक है। तो लॉजिक में क्या है अब मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बताने से पहले एक और प्रैक्टिस कर लें जल्दी जल्दी में, 3 डिजिट वाली 5 7 3। जवाब क्या आएगा इसका? 2 7 5 1। दूसरी टर्म भी आपके दोस्त ने आपने बतानी है 1 5 5 1 4। आपने तीसरी टर्म आपने लिखनी है, बहुत जल्दी लिखनी है, जैसे ये सम करें 4 3 7 5 12 8 9 17 10 11 15। देखें सेम आंसर आएगा, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले ज़रे बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। तो आ जाएं, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है तो वो ट्रिक रिवील करें। हम अभी ट्रिक रिवील कर रहे हैं, शाबाश। लॉजिक ये है कि अगर आपका दोस्त कोई भी वैल्यू आपको बता रहा है, लेट्स सपोज 1 7 9, कोई भी वैल्यू आपको बता रहा है, तो आपने करना ये है कि यहाँ पे जो डिजिट आए उस डिजिट में से एक कर ले माइनस। ट्रिक बता रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ कि क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक है, कि यहाँ वाले डिजिट में से एक टर्म आप कर दें माइनस। माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। बाकी सारी चीज़ें आप सेम रखें, जैसे 1 5 4 9, और यहाँ से जो आपने माइनस किया है ये वाला माइनस करके 1 आपने इस साइड पे रखना है। आई होप आप मेरी बात समझ गए हैं। मैं अगेन रिपीट करूँ कि यहाँ पे जो डिजिट आएगा उसमें से आपने एक करना है माइनस, मतलब 5 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। बाकी सारा टर्म आप सेम रखें, ये 4, बाकी 1 भी सेम रखा है मैंने यहाँ पे, 5 भी सेम रखा है, 4 भी सेम रखा है, 9 भी सेम रखा है, और ये जो 1 आपने यहाँ से माइनस किया था वो 1 उठा के आपने यहाँ पे रख दिया। हो गई बात क्लियर? आंसर आपको मालूम करना आ गया। अब दूसरी चीज़ भी आपका दोस्त जो भी वैल्यू बताए, 8 1 5 4 1, जो भी वैल्यू आपको बताए, तीसरी वैल्यू जो आप लिखेंगे 5 सेकंड्स में, उसमें लॉजिक है कि आप वो 5 सेकंड में वो वैल्यू कैसे लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे? आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 है तो 9 में से 1 को करना है आपने माइनस, यानी जो आपके हिस्से की टर्म होगी वो तीसरी होगी, और वो आप कैसे लिखेंगे? 9 में से आप 1 को करेंगे माइनस, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5। 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। 9 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 8। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1। और ये टर्म आपने बहुत ही जल्दी जल्दी लिखनी है, जल्दी जल्दी में 9 में से ये टर्म आपने माइनस करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, और जैसे ही लिखेंगे अब आप सम करेंगे तो ये आंसर यही आएगा। आप चेक करके देखें, 5 और 6, 6 और 8 14, 2 4 6 6 5 11, 5 5 10 11, 15 5 6 8 14 10 18 और 19। आंसर चेक कर लें सेम है या नहीं। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। सबसे पहले आंसर में से यहाँ से एक माइनस करके वो माइनस यहाँ पे रखना है, आंसर आ गया। दूसरी टर्म भी आपके दोस्त आपको बताएंगे। तीसरी टर्म जो आप बताएंगे वो टर्म आप कैसे करेंगे कि इसमें से जो है वो आप 9 में से ये टर्म माइनस, 9 में से 1, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, और ऐसे ही 9 में से माइनस करते जाएंगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। लास्ट में जल्दी जल्दी मैं आपको ट्रिक बताता जाऊँ। जब 5 टर्म्स हों तो वो अब मैं आपको जल्दी जल्दी में बता दूं कि 5 टर्म्स की एडिशन आप कैसे करेंगे। कोई भी वैल्यू जो है वो आपने पूछनी है अपने फ्रेंड से। लेट्स सपोज ये है
बड़ी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। अगर 5 टर्म्स की एडिशन आपने करनी है तो यहाँ में से इस वाले नंबर में से 1 को माइनस नहीं करना है। 1 को माइनस आप तब करेंगे जब आप 3 टर्म्स की एडिशन करने जा रहे हैं। अगर आपने 5 टर्म्स की एडिशन करने जा रहे हैं तो 9 में से आपने माइनस करना होगा, मतलब इस वाले नंबर से माइनस करना होगा, 2 माइनस करना होगा। यानी 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, बाकी सेम रखना है और जो 2 माइनस किया है वो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये है आपका आंसर। ठीक, अब कोई भी दूसरी वैल्यू भी आपने अपने फ्रेंड से पूछनी है। 7, 9, 8, 1। आप ज़हन में रखिएगा थर्ड टर्म हमेशा आपने लिखनी है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म मैंने आपको बताया था कैसे लिखेंगे। 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0, 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2। 3 टर्म्स हो गई। चौथी टर्म अगेन आपने अपने दोस्त से पूछनी है। तो चौथी टर्म वो कोई भी बताएंगे, 1, 0, 0, 2, जो भी बताए वो उनकी मर्ज़ी है। 5वीं टर्म यानी ये वाला टर्म आपने लिखना है और 5वां टर्म भी आपने लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 7, 9, 9, 8। अब आप इनको एडिशन करेंगे तो इनका आंसर आराम से ये आ जाएगा। अब ये एडिशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप करके कंफर्म कीजिएगा। अगर आंसर आ जाए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़ कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं एडिशन के हवाले से, और किसी भी क्लास के बच्चों के लिए ये अच्छी है। बाकी अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला किसी नई ट्रिक के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।